ड्रामा के स्टार्ट में हम सिया नैन वई को देखते हैं जो डॉक्टर के पास गई होती है। चुपके से डॉक्टर को बता रही होती है कि जो मेरे अंडर आर्म्स है ना उसमें लम्प्स पड़ गए हैं। डॉक्टर कहते हैं क्या मतलब, कहने की कोशिश क्या कर रही हो तुम। कहती है मुझे लगता है ना कि वहां पर जरूर कुछ ना कुछ हो गया है, ट्यूमर वगैरह पक्का हो गया होगा। मैं तो अपने हाथ तक नहीं हिला पा रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं मेरा दिमाग मत खराब करो, तुमने अपने जो अंडर आर्म्स है उसके बाल इतने ज्यादा बढ़ा रखे हैं कि वहां पर गांठें पड़ गई हैं, जाकर क्लीन करो। जितने भी लोग वहां पर खड़े होते सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। कहती है नहीं नहीं सच में बहुत दर्द होता है। कहते हैं तो दर्द तो करेगा ही, जब इस तरह की हरकतें करोगे तुमने तो मेरे पेशेंस की ही लिमिट क्रॉस कर दी है। निकलो यहाँ से, बाकी लोग को भी दिखाना है। बाहर निकलती है, कहती कितनी शर्म आ रही है मुझे, मैंने ये क्या कर दिया। आज का दिन तो सच में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया, लेकिन जल्द से जल्द जाकर अपने अंडर आर्म्स की सफाई करती हूँ। लेकिन तभी उसे पता चलता है ना कि ऊपर से बर्फबारी हो रही है। कहती है जून के महीने में भला बर्फबारी, वो कैसे। एक बड़ा सा टुकड़ा आसमान की तरफ से गिरता है। कहती नहीं, और वहीं पर तुरंत नीचे बेहोश होकर गिर जाती है। और अभी आ चुकी होती है दूसरी जगह पर। कहती है क्या मैं मरी नहीं क्या, मैं तो भी जिंदा हूँ। सिया नैन वही नाम है मेरा, आखिर मुझे मारना कौन चाहता है। अपने मुंह में पूरा पानी भरी हुई होती है। तभी पता चलता है कि उसकी स्टेप सिस्टर कहती है याद रखो कि तुम्हें मिनिस्टर मेंशन में शादी करने के लिए जाना है, क्योंकि वहां पर जो लड़का है ना वो प्ले बॉय है। मेरी बहन जनरल के घर में शादी करेगी। कहती क्या दुल्हन की अदला बदली की जाएगी। कहती है दुल्हन की अदला बदली माय एस। और वहां पर वो खुद से चिल्ला रही थी। कहती सुयु मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अचानक से वहां पर सब कुछ रुक जाता है। कहती ये क्या, मैं कहाँ पर आ गई, लगता है मेरी जगह ही बदल गई। तभी वहां पर सिस्टम आकर बताता है अभी तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर है, क्योंकि तुम तो ना मॉडर्न एरा में रहने वाली थी ना एंशिएंट एरा में। पीछे खड़ी हो जाती। कहती मैं तो नॉवल पढ़ रही थी ना। कहते हैं हाँ यहाँ पर आई हो, तुम अपना फेट चेंज कर सकते हो, जहां मन करे वहां पर जा सकते हो। कहते सिस्टम बताओ ना मैं क्या करूँ, अपना फॉर्चून कैसे बदलूं। कहते हैं बस तुम्हें सबके सामने एक विलेन बनकर रहना है। कहती विलेन, मैं विलेन का किरदार कभी नहीं निभाऊंगी। कहते अगर निभा लिया ना तो तुम यहाँ से जा सकती हो, गोल्डन टेम्पल भी मिलेगा। कहती ठीक है मैं गोल्डन टेम्पल के लिए कुछ भी करूंगी, मैं विलेन बनने के लिए तैयार हूँ। विलेन क्या, मैं तो डॉग भी बन जाऊंगी, यूनिवर्स की सबसे खतरनाक विलेन, सुपर विलेन। कहते हाँ हाँ ठीक है, चलो अपना काम को दिखाना शुरू कर दो। कहती बस अभी रुको। अभी वहां पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो उसकी सिस्टर कहती क्या किया तुमने, और अपने नौकरों से कहती है जाकर मारो इसे। वहां पर वो टेप लाती है मॉडर्न इरा से और उन दोनों के ऊपर बांधना शुरू कर देती है। जो नौकर होते हैं ये देखकर तो सिस्टम भी शॉक्ड रह जाता है कि क्या विलन है। वहां पर उन लोगों को मार मार के एक जगह पर इकट्ठा कर देती है और टेप लपेट कर पूरा मम्मी बना देती है। और दोनों लड़कियों के बाल उखाड़ने लगती है। कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं नॉर्मल नहीं, मैं बॉम्ब हूँ बॉम्ब, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिया नैन वही कहती है आओ आओ मैं भी तो दिखाऊं, मैं नंबर 1 विलेन हूँ। कॉप्टर से हंस रही होती है। सिस्टम कहता है तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हें तो अब सोने का टेम्पल जरूर मिलेगा। कहते लेकिन जो तुम्हारी सिस्टर है ना वो जनरल से शादी करना चाहती है, उसके लिए क्या करोगी। और जनरल को ये सब बातें पता भी नहीं है। कहती है क्या सिस्टर मेरी, चलो देखती हूँ कि वो क्या कर सकते हैं। तभी उसके फादर आ जाते हैं और मदर भी। कहती क्या कर रहे थे तुम। कहती सिस्टम प्लीज मुझे एक कैक्टस दे दो। उसकी माँ थी। कहती मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मारने चलती है और उसको पकड़ने तो कैक्टस को पकड़ लेती। कहती क्या तुमने सुइयां लगा रखी है क्या अपने अंदर। कहती सुइयां नहीं, फेवरेट अपना पेट कैक्टस पाल रखा है। कहती क्या कैक्टस भला कौन पालता है। कहती मदर प्लीज कैक्टस को कुछ मत बोलो। वहां पर उसकी सिस्टर कहती फादर देखो ना ये नैन वही ने क्या किया है। सिया यूं भी होती है। कहती मेरी शादी होने वाली है, याद रखो कि मेरी जगह पर तुम जाओगी। तब उसके फादर कहते ये सब कब डिसाइड हुआ, और मेरी बेटी ये प्ले बॉय के घर में क्या करने जाएगी। नैन वही कहती है कि ये ओल्ड मैन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है कि इसे कुछ पता ही नहीं है। हाँ इसके फीचर्स और सब कुछ जज करने के बाद पता चल रहा है कि ये एक अच्छा इंसान है, काइंड हार्टेड पर्सन है। उसके फादर कहते हैं ये क्या हो रहा है, मुझे इसकी मन की आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं। और वो तुरंत ही कैक्टस उठाकर फेंक देते हैं। सीआईयू कहती फादर क्या कर रहे हैं आप। वहां पर सब के सब कहने लगते हैं नैनवे की गलती है और आप नैनवे का ही साथ दे रहे हैं। कहते हैं, चलो चलो तुम तीनों यहाँ से भागो, मैं सिर्फ अपनी बेटी से बात करूंगा। कहते हैं देखो तुम्हारे हाथ पर चोट तो नहीं लगी, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो उस प्ले बॉय से। कहती फादर तो मेरे बहुत अच्छे हैं, नॉवेल में मैंने पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है। वहां पर उसकी सिस्टर पकड़ने चलती है तो उसके फादर कहते हैं दूर हटो, मेरी बेटी से मेरी बेटी को टच भी मत करना। तब इस पर शियायू कहती है कि फादर प्लीज ना, मुझे जनरल के घर में शादी करनी है। फादर कहते हैं तुम चुप बैठो, अपनी बहन को भी थोड़ा बहुत बोलने दो, बेचारी चुपचाप बैठी है। वो एक गोला खींचती है और गोले में उसे आने वाले टाइम के बारे में पता चल जाता है।
कहती हाँ, ये वेडिंग मेरे लिए अच्छा फॉर्च्यून लेकर आएगी, लेकिन अभी मुझे इसमें कोई चांस नहीं दिख रहा है। पर एक चींटी आ जाती है, कहती चांस तो है, अपॉर्चुनिटी भी है। कहती है फादर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ जनरल के यहाँ पर। इधर हम जनरल को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अपनी प्रैक्टिस करते-करते कहीं न कहीं जनरल के चेहरे पर साफ गुस्सा नज़र आ रहा था कि वेडिंग का सूट तैयार है लेकिन वो पहन ही नहीं रहे होते। कहते हैं मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी उसके फादर आ जाते हैं और अपना हथियार ना अपने फादर की तरफ करता है तो उनके नकली बाल उड़कर नीचे चले जाते हैं। उसकी मदर और सिस्टर भी आ जाते हैं। अरे माफ करिएगा फादर आप यहाँ पर। कहते हैं जल्द से जल्द नैनवई से शादी करो जाकर। उसकी मदर कहती है हाँ जाओ शादी करो। स्वान बोलता है कि मैं तो शादी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसकी सिस्टर जा जा बोलती कि शादी करनी पड़ेगी, वो इम्परर द्वारा फिक्स की गई थी। वो कहता है नहीं करूंगा। तो उसके फादर कहते हैं तो मैं अपने आप को मार डालूंगा अभी के अभी। उसकी माँ कहती मैं भी मार डालूंगी। उसकी सिस्टर कहती मैं भी अपने आप को मार डालूंगी। अब तीनों को इस तरह देख कर जनरल कहते हैं ठीक है शादी करने के लिए तैयार हूँ। इधर हम देखते हैं कि दोनों ब्राइड एक साथ जाने वाली थी, जहाँ पर उसकी मॉम ने ना पहले से प्लान कर लिया था पैसे देकर कि रास्ते में दोनों का कैरी चेंज कर दिया जाएगा। तब इस पर सीआईयू कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है आराम से जाओ सब कुछ हो गया है। कि नैनवे के फादर कहते हैं बेटा तुम वहाँ पर जा रही हो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, कुछ पैसे हैं जैसे पैसे देती। कहती मैं छुपा लेती हूँ। कहते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल नहीं रख पाया, लेकिन तुम वहाँ पर कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हें कोई सजा दे। कहती है ठीक है फादर चिंता मत करो। वहाँ पर उसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं जब भी कोई मुसीबत हो मुझे बता देना लेने आ जाऊंगा। तभी अपने चेहरे पर वो कपड़ा डालती है और दोनों को एक साथ अंदर बिठाने के लिए कहा जाता है, लेकिन नैनवे कहती है रुक जाओ, आखिर मैं जनरल से शादी कर रही हूँ, लोगों को पता तो चलना चाहिए जितने भी इस स्टेट में हैं कि मैं इकलौती दुल्हन हूँ जो कैरिज के ऊपर बैठकर जाएगी। सब कहते हैं ये क्या है, भला कोई दुल्हन कैरिज के ऊपर कैसे बैठ सकती है। कहती है ज्यादा सेंसिबल लगता है। उसकी माँ कहती है पागल हो गई है जो ऊपर बैठ गई है। उसके फादर कहते हैं अच्छा किया तुमने अच्छा किया। उसको सब लोग लेकर जा रहे होते हैं। कहती है ओल्ड मैन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर एक मुसीबत आने वाली है, आखिर अब मैं क्या करूँ। कहता है अरे तुम ये क्या कह रही हो, मुझे बता कर जाओ क्या मुसीबत आने वाली है। उसकी माँ कहती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई। कहते हैं अरे अरे मेरी बेटी मुझे बता कर जाओ, मुझे बता कर जाओ। बात नहीं, मेरे फादर बहुत ही इमोशनल है, मुझे भी उनकी बहुत याद आएगी। बाकी लोग भी समझा रहे होते हैं उसके फादर को कि बेटी चली गई अब उसकी टेंशन मत लो। फादर कहते हैं इसने तो पूरा बोला ही नहीं। जो दोनों लेडीज आई थी ना वो आपस में ही बातचीत करती हैं कि अब यहाँ से हम लोग दूसरी दूसरी दिशा में जाएंगे, और वो लोग दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। इधर दोनों दूल्हे इंतजार कर रहे होते हैं कि कब दुल्हन आएगी, लेकिन कैरिज के ऊपर बैठा देख कर वहां पर अब तो मिनिस्टर के बेटे के होश उड़ जाते हैं कि ये लड़की भला ऊपर कैसे बैठकर आ सकती है। गुस्सा होकर वो तीनों लोग अंदर चले जाते हैं। सब लोग कहते हैं ब्राइड आ गई है। आराम से नीचे उतरती है और आगे की तरफ जाती है। यूँ तो बहुत खुश थी कि फाइनली मेरी जनरल से शादी होने जा रही है। जो सीन होता है ना वो भी चेहरे से पर्दा हटाने चलता है तो सीआईयू कहती है जो आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है, ऐसा लगता है मैंने कहीं तो ये आवाज सुनी है, ये तो सीन है। कहती तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इधर जनरल जैसे ही चेहरे से कपड़ा उठाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहां पर उसकी खूबसूरत वाइफ नैन वही है। अब तो जो लेडीज ने जो है अदला-बदली की थी वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि अपनी सही जगह पर कैसे आ गई, लेकिन नैन वही का मुंह तो बड़ा सा खुल जाता है कि इतना हैंडसम पर्सन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कहती क्या कहा तुमने। कहती मैंने कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें ज्यादा सुनाई दे रहा है। कहते चलो ठीक है अपना हाथ दो। कहती क्या मैं इसका हाथ पकड़ूंगी, इसका हाथ तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा हाथ है इसका, मैं पकड़ू कि ना पकड़ू, पकड़ लूं क्या। इस पर जनरल को पता चल जाता है कि वो उसकी इनर वॉइस सुन रहे हैं, क्योंकि वो मुंह तो नहीं खोल रही और उसकी इनर वॉइस उसे पूरी सुनाई दे रही। इधर अभी वो लेडीज बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। कहती तुझे क्या, जहाँ जिसको जाना था चला गया, मैं तो यहीं पर रहूंगी, मैं तो अपनी सही जगह पर हूँ। कहते हैं कि सिन कहता है कि तुम ये क्या नाटक कर रही हो, अपने चेहरे से ये कपड़ा क्यों नहीं हटा रहे हो। कहती है नहीं नहीं रूट चेंज हो गया, मैं यहाँ पर आना ही नहीं चाहती थी। तभी पता चलता है कि जब वो लोग रास्ते से आ रहे थे अचानक से मौसम बदल गया, बारिश को तेज होने लगी। दोनों कैरेज को एक जगह पर रोक दिया गया और तो सीआईयू ना ही नैन भी अंदर जाना चाहती थी कि तो सीआईयू कहती पागल हो क्या, चलो अंदर खड़े जाओ वरना भीग जाओगी और ठंड लग जाएगी। अंदर जाती है क्या और दोनों लड़ाई करने लगती है कि तुम मुझसे जेलस हो रही थी ना, तुम भी ऊपर बैठना चाहती थी जैसे मैं बैठी हूँ। लोगों ने मुझे देखकर कितनी तारीफ की। कहती वाला मैं तुमसे क्यों जलूंगी, तुम्हारे अंदर ऐसी चीज ही क्या है जो मैं चलूंगी। उधर दोनों लेडीज लगातार कह रही थी बारिश बंद हो जाए, बारिश बंद हो जाए, ताकि हम लोग अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर उनके घर जाएं। अभी दोनों अपने चेहरे पर कपड़ा डालती हैं, लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात ये होती है
कि ये जो नैनवाई होती है ऊपर बैठकर थक गई होती है तो अंदर बैठ जाती है। कहती है अब थोड़ा आराम करूँगी ताकि सोते हुए यहाँ से जाऊँ। लेकिन सीआईयू क्या सोचती है कि पहले नैनवाई ने सबका दिल जीत लिया ना, अब दिल जीतने की बारी मेरी है। अपना जाकर ऊपर बैठ जाती है। दोनों लेडीज़ की कन्फ्यूज़न हो जाती है। हस्बैंड सिन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? कहती है ये सब नैनवाई की वज़ह से हुआ, मुझे छोड़ दो। लेकिन सिन उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर जाता है। सुआन को देखते हैं और नैनवई को, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं चलो चलो इस आग को पार करो। जाजा कहती है कि मदर सिस्टर इन लॉ कितनी अच्छी है। युआनी को पता चला ना कि ब्रदर की शादी हो गई, उस दिन क्या होगा। कहती है वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है तो उसकी बातें मत करो। वैसे भी मेरे बेटे ने उसको सिर्फ अपनी सिस्टर के रूप में ही देखा है। कहते हैं सही कहा। और वो जो आग चल रही थी ना उसे जो है पार करके दूसरे साइड जाना था। वहाँ पर क्राउन प्रिंस ने उसमें ऐसा कुछ डाल दिया है कि जो लोग क्रॉस करेंगे तो आग और तेज चल रुकना, एक कदम आगे बढ़ाती है लेकिन फिर पीछे चली जाती। कहती डर लग रहा है मुझे। कौन दोनों ने शादी की है ना तो साथ में चलेंगे या फिर कभी और कर लेते हैं ना रिचुअल, अभी पीछे की साइड चलते हैं। जनरल होते हैं, कहते हैं ये तुम क्या कह रही हो, और उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं। इस तरह का रोमांटिक सीन देखकर उस वहां पर जितने भी लोग खड़े होते हैं ना उनकी आंखें खुली रह जाती है। और उसके फादर कहते हैं उफ मेरा बेटा भी ना। वहां पर उसके अपनी बाहों में उठाकर उस आग को पार कर लेते हैं। आग लगती भी नहीं और वो दोनों बच भी जाते हैं। तब इस पर सिस्टम कहता है मैंने भी इतना रोमांटिक सीन पहली बार देखा है ऑनेस्टली। जनरल के घर में सभी लोगों का दिल लगभग करके फोर्थ प्रिंस ने जीत लिया था। और अब कोई ना कोई ऐसा आरोप लगाएं जिससे वो लोग पकड़े जाएं और मैजिस्ट्री को जाकर बताएं, फिर उसका नाम। सैनिक हाइफो कहता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। ग्रैंडफादर वो जब गुजरने वाले थे तो उन्होंने फोर्थ प्रिंस को अपना जेट दिया था कि इसे संभाल कर रखना। टाइम आ गया है इन लोगों के ऊपर आरोप लगाने का, को मैं रोक कर ही रहूंगा। मदर और डॉटर कह रही होती है कि सच में मेरा ब्रदर तो बहुत ही अच्छा निकला, लेकिन आप अपनी डॉटर इन लोग को संभाल पाएंगे। कहती मैं अपनी डॉटर इन लोग को अपने कब्जे में रखूंगी। मैं उसके सामने एक कड़क मदर इन लॉ बनकर जाऊंगी, मेरे सामने वो कुछ नहीं बोल पाएगी, मैं उसको बुली करूंगी। जाती है वहां पर, कहती है कि सुनो मेरी बात। कहती है अरे सिस्टर तुम यहाँ पर, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारे हाथ इतने सॉफ्ट है। कहती क्या कहा तुमने। कहती सिस्टर तुम्हारी स्किन तो सच में कितनी ग्लो कर रही है, मेरे से भी ज्यादा। कहती पता है मैं क्या लगाती हूँ पीछे से। जा कहती है मदर। कहती है सुनो मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ, मैं मदर हूँ। कहती माफ करिएगा लेकिन आप इतनी यंग लग रही है ना कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। आप देखो ना यहाँ पर इतने लोग खड़े हैं, बट आपकी स्किन का कोई जवाब नहीं, आपकी ब्यूटी का कोई जवाब नहीं। कहती अब तुम भी ना चुप हो जाओ। पर जाजा कहती है कि मदर बस बहुत हो, आप पीछे आ जाओ। फोर्थ प्रिंस आ जाते हैं, कहते लगता है चेहरा खूबसूरत है और जुबान भी तेज है। जाजा कहती है कि ये फिर से आ गए, ये मैं जब भी इसे देखती हूँ ना मैं परेशान हो जाती हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंट्रोड्यूस कराते हैं जनरल फोर्थ प्रिंस से। कहती क्या फोर्थ प्रिंस। अब वहां पर पता चल जाता है नॉवेल में मैंने पढ़ा था कि ये अपनी चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी यहाँ पर ये कोई षड्यंत्र रचेगा, लाइफ और डेथ मूवमेंट होने वाला है यहाँ पर। लेकिन जनरल कहते हैं ऐसे कभी नहीं होगा, वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर उसकी माँ भी कहती है कि मुझे नहीं लगता है फोर्थ प्रिंस ऐसा कुछ करेंगे, इम्पॉसिबल है। वे कहती है अभी देखना जेड खोएगा और इल्जाम सारा किसके ऊपर लगेगा, मेरी फैमिली के ऊपर। तभी वहां पर हैफू आ जाता, कहता है कि मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट का इंतजाम किया है। ये कहती है ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, ये नैन वही बोल रही हो वही क्यों हो रहा है। कहते हैं फोर्थ प्रिंस ये जो मेरे लेट ग्रैंडफादर है ना उनका जेट पेडेंट है, मैं इसी वजह से तुम्हें देना चाहता हूँ। कहती है क्या ये तो सच हो गया। कहती ये बॉक्स खोला तो सारा आरोप हम लोगों के ऊपर आ जाएगा और कोई भी नहीं बचा पाएगा, 100 कोड़े मारे जाएंगे हम लोगों को। कहते हैं बॉक्स खुल रहा है, बॉक्स खुल रहा है। अब तो इस पर मदर इन लॉ काफी डर जाती है सभी लोग, लेकिन मदर इन लॉ तुरंत बॉक्स बंद कर देती है। कहती फोर्थ प्रिंस आप कितने काइंड है, प्लीज इसको यहीं पर रहने दीजिए, पहले सेरेमनी पूरी हो जाए उसके बाद बॉक्स खोल कर देखेंगे। कहते हैं नहीं नहीं हैप्पू, सबको खोल कर दिखाओ कि कितना खूबसूरत जेड है। तो वो खोल कर दिखाने वाला होता है, लेकिन वहां पर अभी नैनवे जब देखती है कि मदर इन लॉ इतना ज्यादा उस बॉक्स को खोलने के लिए मना कर रही है, कहती है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहती है मदर हटो, ये लेट एम्परर का है ना तो इसे मैं खोलूंगी, आखिर मेरे लिए गिफ्ट है। अब वो बॉक्स खोलती है धीरे धीरे करके और वहां पर कहती है वाह कितना खूबसूरत है। यहाँ पर जनरल कहते हैं ये तो खाली बॉक्स और ये इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही है। जनरल अभी तक सोच में ही पड़े होते हैं, तब तक फोर्थ प्रिंस कहते हैं हम लोगों को भी तो दिखाओ कितना खूबसूरत जेड है। वो अपना हाथ आगे करती है, किसी देखो देखो अच्छा है ना, अच्छा है ना। सब लोग कहते हैं ये पागल हो गई है क्या, ये अपने खाली हाथ लोगों को क्यों दिखा रही है। फोर्थ प्रिंस कहते हैं लगता है कि जोक बहुत अच्छा मार लेती हो। कहती जोक
जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना उन्हीं को दिखता है, बाकी किसी को नहीं दिखता है। तुम्हें दिख रहा है ना प्रिंस? प्रिंस कहते हैं अगर लोगों के सामने मैंने कह दिया कि मुझे नहीं दिख रहा है तो लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या एडमिट कर लूँ क्या? लेकिन हैप्पी तब तक बोल देता है कि ये एक खेल खेल रही है, इसमें जेड नहीं है। अब प्रिंस को मौका मिल जाता है और वहां पर दूसरा सैनिक होता है। उससे पूछा जाता है कि बताओ वो जेट कहाँ पर गया? कहते हैं मैंने तो अपनी आँखों के सामने रखा था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ पर गायब हो गया। हैप्पी कहता है तुम्हें मरना पड़ेगा इसके लिए। तुरंत ही उस सैनिक का गला काट देते हैं, कहते हैं मैं इसे जिंदा कर सकती हूँ। आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो जनरल रोक लेते हैं कि तुम पीछे हटो, मुझे बात करनी है। कहते हैं फोर्थ प्रिंस आप क्या चाहते हैं? कम ऑन जनरल, मैं तो बस कह रहा हूँ कि जेट पेटेंट दे दो और बाकी सब काम सही से हो जाएगा। कहते हैं लेकिन जेट पेटेंट हम लोगों के पास है ही नहीं। तो फोर्थ प्रिंस कहते हैं कि हैप्पू मैंने तुमसे कहा था ना कि आज इतना अच्छा टाइम है, तुमने भला क्यों यहाँ पर इस सैनिक को मार दिया? चलो सॉरी बोलो। कहता है आई एम सो सॉरी। कहते हैं सॉरी की कोई बात ही नहीं, आज यहाँ पर पहले रिचुअल होंगे। कहते हैं रिचुअल बाद में भी हो सकते हैं, पहले मेरे ग्रैंडफादर का जेड मिल जाए उसके बाद ये सब चीजें चलती ही रहेंगी। जो चीज खो गई हम उसको थोड़ी देर बाद भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन इनर वॉइस सुनने के बाद जियाजा सोचते हैं कि अगर मेरी सिस्टर इन लोगों को सब कुछ पता है तो ये भी पता होगा कि आखिर वो जेट कहाँ पर है। कहती है कि सिस्टर इन लोग बताओ, क्योंकि वो फॉर्चून टेलर भी थी। देखो मैं जो तुमसे कह रही हूँ वो करने के लिए जाओ। कहती सही तो होगा ना? कहती है हाँ सही होगा। अभी नैन वही पीछे मुड़ती है, कहती है एक मिनट रुको, अभी मुझे पता चल गया है कि जेड कहाँ पर। जनरल कहते हैं इस तरह के बिहेव मत करो कि अगर जेड नहीं मिला ना तो हम लोग ट्रबल में पड़ जाएंगे। कहती है मेरे सामने ये सब बकवास, मैं विलेन हूँ, सुपर विलेन। एफओ कहता है आखिर वो है कहाँ पर? कहते देखो सर्वेंट कह रहा था कि जेट पेटेंट उसने रखा था इस बॉक्स में, तो लैट्रिन बॉक्स में गिरा होगा क्योंकि वो वहीं पर खड़ा था, या तो अगल बगल किसी गार्डन में गिरा होगा। सबसे पहले हम लोग लैट्रिन बॉक्स में चलते हैं। जनरल कहते हैं तुम कितना परसेंट लगता है कि तुम सही हो? कहती 98%, मुझे पक्का यकीन है कि मैं सही हूँ। कहते ठीक है चलो ना फिर चलते हैं। अब वहाँ वो अंदर जाकर चेक करता है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता और बदबू बहुत ही तेजी से फैल रही होती है। कहते वहां पर कुछ भी नहीं है। कहते लेकिन इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है, इसका क्या करें? कहती है ढूंढ सुनो, मैं फिर से जाओ ढूंढने, तुम्हें जरूर मिलेगा, मुझे पता है कि तुम्हारा कनेक्शन उस बॉक्स से ही है। कहते क्या कहा तुमने? मैं जाऊंगा? मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं फोर्थ प्रिंस हूँ। कहते मैं कसम खाती हूँ कि अगर आज तुमने परफॉर्म अच्छे से किया, तुमने वो जेड वहां पर नहीं मिला तो मैं खुद ये पॉटी खा लूंगी, याद रखो। इस पर जाजा बोलते हैं कि सिस्टर इन लॉ ये क्या कर रही हो, आप पॉटी क्यों खाओगी? कहती है मैं खा लूंगी। उसकी मदर इन लॉ कहती नहीं नहीं तुम्हें ये सब चीजें खाने की जरूरत नहीं है, आखिर अपना चेहरा कैसे किसी को दिखाओगी? कहती है मुझे 98% बिल्कुल यकीन है कि वहां पर जेड पेटेंट है। सब कहते हैं ये प्रिंसेस भला क्या कर रही हैं? प्रिंस कहते हैं ठीक है तो फिर अपनी डिग्निटी गंवाने के लिए तैयार हो जाओ और पॉटी खानी ही पड़ेगी। पर किसी तरह प्रिंस अपनी नाक बंद करके जाते हैं। कहते हैं ढूंढो ढूंढो क्या सच में इसमें है क्या? कहते हैं पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप सबके सामने ये प्रॉमिस कर लिया तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अचानक से पता चलता है कि उसमें जेड है। कहती देखा देखा जेड मिल गया। धक्का लगता है और वहां पर सारी पॉटी नीचे गिर जाती है, उसमें जेड पेटेंट भी होता है। अबे वहां से सीन कट होता है और इधर स्पीड में ना वो खाए जा रही खाए जा रही खाए जा रही, उसकी स्पीड देखकर पूरी फैमिली शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर सुहान कहता है बस करो, थोड़ा सा पानी पी लो वरना गला भर जाएगा और वोमिटिंग हो जाएगी। मदर इन लॉ बोलती है कि मुझे बताओ बेटा कि तुम्हें कैसे पता चला फोर्थ प्रिंस के बारे में? अगर आज तुम ना बचाती ना तो हम लोग बहुत ही ज्यादा ट्रबल में पड़ जाते। फिर से पुराने टाइम पर जाती है, पता चलता है कि वो जेड पेरेंट बाहर आ जाता है। हाइपू कहता है मुझे घर जाना है। फोर्थ प्रिंस कहते हैं मुझे भी घर जाना है। इसी तरह वो जेड पेरेंट आगे करता है और वो दोनों उठाकर उसे लेकर चले जाते हैं और वहां पर वो माफी भी मांगता है। जियाजा भी बोलती है कि मुझे भी बताओ ना सिस्टर इन लॉ कि तुम्हें ये सब आइडिया कहाँ से आते हैं? कहते मुझे पहले खाने दो। तो जियाजा बोलती है कि अच्छा वो जमीन पे गोला क्या घुमा रही थी? मुझे आपने ही बताया था कि लेट्रिन में जाकर वो जेट डाल दो, जबकि वो तो गार्डन में था। ये पता है क्योंकि मैं चीजों को प्रेडिक्ट। अब वहां पर सिस्टम आ जाता है कि तुम एक विलेन हो और विलेन कभी भी किसी की हेल्प नहीं करता है, तुम्हें कुछ नहीं बताना है। कहती बस थोड़ी देर के लिए बच्ची, वरना भी पर्दाफाश मेरा हो ही जाता। कहती मैं विलेन हूँ तो मुझे विलेन जैसा काम करना पड़ेगा। तुरंत ही बाउल उठाकर फेंक देती है। कहती फोर्थ प्रिंस उसको तो मैं अच्छा मजाक सिखाऊंगी, वैसे भी उसने मेरे से पंगा लेने की कोशिश की। अब पूरी फैमिली कहती है आखिर इसे हुआ क्या है? कहती है कि सुनो दोबारा तुम लोग भी मेरे से पंगा मत लेना, इतना गंदा खाना बनाया है कि मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था, किसी तरह मैंने बर्दाश्त किया है। जनरल देखते हैं कि सारी प्लेट खाली हो चुकी है, तब भी कह रही है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इधर हम देखते हैं जिस सैनिक को मारा गया था उसके पास अब नैन वही जाती है मिलने के लिए। कहते हैं क्या वहां पर क्या करने गई है सिस्टर इन लॉ? जियाजा डर जाती है, कहती है कि सिस्टर इन लॉ अजीब सा बिहेव कर रही है, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। कहते चलो देखते हैं चलकर कि आखिर वहां पर कर क्या रही है। कहती है कि बिग ब्रदर आप भी चलो ना।
मदर इन लॉ कहती ठीक है तुम लोग चलो मैं अभी आती हूँ। वहां पर वो खूब सारा मीट मंगाती, कहती थैंक गॉड ये बच गया वरना ये भी खत्म हो जाता। वो दोनों खा रही होती है, वही जाती है और उस सैनिक के किनारे डांस करने लगती है। सब दरवाजा खोलकर देख रहे होते हैं कि भला ये कौन सा रिचुअल फॉलो कर रही है, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। कहती है कि सुनो मेरे सोर्स, मेरे कलेक्टर, आप तैयार हो जाओ। वहां पर तुरंत ही वो उस सैनिक को जिंदा कर देती है। कहती ये क्या, ये जिंदा कैसे हो गया? बाहर जितने भी लोग खड़े थे ना डर जाते एक साथ चिल्लाते हैं। मदर इन लॉ कहती मैं तो पक्का सपना देख रही थी, मैं सपने में हूँ, मैं नींद में हूँ। सब भाग जाते हैं, सिर्फ जनरल ही वहां पर खड़े रहते हैं। एंड वही अपना जो है थोड़ा सा ब्लड उसके सर पर लगा देती है। कहती है अब तुम्हारे पास लगभग 1 डेढ़ महीने हैं, तुम जाओ और जिसने भी तुम्हें मारा है ना उससे बदला लो, जाकर तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगी, निकलो यहाँ से। लेकिन जब वो निकलने की कोशिश करता है तो दरवाजे से टकरा जाता है। कहती है ये क्या, ये यहीं पर टिका हुआ है, कोई बात नहीं मैं तुम्हें रास्ता दिखा देती हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद वापस आ जाना है ताकि मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दे सकूं। कहता है ठीक है। वो दरवाजा खोल देती है और बाहर की तरफ निकल जाता है। जनरल तो हवा खिसक जाती है कि अब करे तो क्या करे, इतनी डरावनी वाइफ मिली है। वहां पर मीट का टुकड़ा पड़ा होता है। कहती भला ये यहाँ पर कौन डाल कर गए हैं? इधर जनरल रूम में होते हैं, ये मिनिस्टर की बेटी है भी या नहीं, अजीब हरकतें क्यों कर रही थी। तभी पीछे से फिर से सिस्टम आता है, कहता है कि तुमने कमाल कर दिया, लेकिन एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, आखिर तुम उस सैनिक की हेल्प क्यों कर रही थी? कहती क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। भूत है, भूत को कुछ भी करे तो क्या करने से, जिंदा लोगों की हेल्प तो नहीं कर रही हूँ ना, मुझे करने दो। दरवाजा खटखटाती है कि जनरल मैं आ रही हूँ, खोते से धक्का मारती है, अंदर जाती है। कहती वाह क्या बॉडी है, क्या कपड़े हैं। कहते हाँ तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे देख सकती हो किसी भी ड्रेस में। कहती वाह मेरे हस्बैंड तो बहुत ही बोल्ड है, आज तो बस मैं अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब पूरे करूंगी। कहते क्यों डर लग रहा है क्या? कहती डर, वो भी मुझे। वो तुरंत ही उसके कपड़े खोलती है, नाक से ब्लड निकलने लगता है। कहती क्या हुआ तुम्हें बताओ ना। कहती मुझे रेस्ट करने की जरूरत है और कुछ नहीं, जाकर सीधा लेट जाती है। कहती काम रहना है, अपने आप को किसी के हवाले नहीं करना है, मुझे वर्जिन रहना है। मास्टर ने कहा था कि मुझे किसी भी आदमी के संपर्क में नहीं आना है। पर से इसको देखकर मेरी लाट टपक रही, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? पर जनरल उसके मन की बातें सुनकर उन्हें पता चल जाता है कि सच में ये मिनिस्टर की बेटी नहीं है। कहती अभी तक तो तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी, अब अपनी वाइफ की एक भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगी क्या? बस आज की बात है, आज मैं थोड़ा सा टायर्ड हो गई हूँ, मेरी बॉडी भी दर्द कर रही है, नेक्स्ट टाइम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। कहते अच्छा तो आओ ये बताओ ना कि तुम मेरी अच्छी वाइफ नहीं हो, तुम मेरे साथ वक्त ही नहीं बिताना चाहती हो। कहती है अब क्या करूं मैं? वहां पर बार बार जनरल बस उससे मॉक कर रहे होते हैं और उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहते ठीक है अब दोनों की शादी हो चुकी है तो साथ में सो तो सकते हैं ना। बॉडी को छूती रहती, कहती कितना हैंडसम है ये, मैं इसे अपने पास से जाने नहीं दूंगी। वो कुछ आगे बोलती उससे पहले ही जनरल उसे देखकर बस खुश हुआ करते। मिनिस्टर के घर के हालत ये थे, यहाँ पर सीआईओ कह रही थी कि मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कहते हैं क्यों, क्या हुआ? कहते हैं कि तुम बदतमीज हो एक नंबर के। कहते देखो मुझे फोर्स करने पर मजबूर मत करो, चलो आज हमारी वेडिंग नाइट है। थप्पड़ मार देते हैं कि मुझे टच करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना वरना तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। कहते हैं तुम चैन फैमिली की डॉटर हो, मुझसे शादी हुई है, लकी समझो। कहते हैं लकी, तुम्हारे साथ सोने में मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है। कहता है सोना तो पड़ेगा। और उसके साथ वो जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके प्राइवेट पार्ट पर खोपते से मार देती है। सेन भी उसे थप्पड़ मार देता है। कहती है तुमने मुझे मारा? कहते हैं हाँ, इससे भी तेज तुम्हें मार सकता हूँ। कहती है रुक जाओ अभी बताती हूँ। उसे दौड़ा दौड़ा कर मारने लगती है, मतलब दोनों को जो मिलता है उससे वो दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं और रात बस इस मारपीट में ही गुजर रही थी। डंडा हाथ मुक्के कुछ भी नहीं बचा था, दोनों बस एक दूसरे को मार ही रहते, घूम घूम के, लेट लेट के, दौड़ दौड़ के। कहती है देखो मैं क्या हाल करती हूँ। फिर हम फोर्थ प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर वो बैठे थे। कहते अभी तक मेरी बॉडी से वो स्मेल ही नहीं गई है, पता है कितना बदबू आ रही है, और वो वहां पर आके जेड गया कैसे? कहते हैं लगता है कि उस पूरी फैमिली मिली हुई थी तो वो जेड वहां पर डाला। कहते क्या उन लोगों का प्लान था? कहते हैं और क्या, इसके अलावा कौन सा आंसर बनता है? वैसे भी मैजेस्टी का बर्थडे आने वाला है 2 महीने बाद, मुझे कुछ ना कुछ करके उस फैमिली को फंसाना पड़ेगा ताकि फादर की नजरों में मैं ऊपर उठ पाऊं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मैं राजा नहीं बनूंगा। रात में सो रहा होता है, कहता है कि मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, अजीब सा लग रहा है। इधर हाइफू को देखते हैं कि वो भी सोने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही पीछे मुड़ता है वहां पर उस मरे हुए सैनिक को देखकर वो डर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है थोड़ी देर में कि वो सपना देख रहा था। कहता है थैंक गॉड ये सपना था। इधर अभी हम जनरल को देखते हैं जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अभी वहां पर जा जाती है कि पता है दोपहर से भी ज्यादा टाइम हो गया लेकिन सिस्टर इन लॉ अभी तक उठी नहीं। कहते हैं हाँ लग रहा है पिग को पीछे छोड़ दिया उसने। कहते हैं नहीं आप इस तरह मेरी सिस्टर इन लॉ को पिग तो मत बोलिए,
इतनी देर में ऊपर सिस्टर सिस्टर युआनी ही आ जाती है। लिहाजा सोचती है कि अब तो पंगा क्रिएट होगा, 1 महीने बाद आने वाली थी, आखिर इतनी जल्दी कैसे आ गई। कहती जियाजा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। वैसे तुम सिस्टर इन लोग के बारे में क्या बात कर रही थी? देखो ना जनरल को कितना पसीना आ गया है, मैं पोंछ देती हूँ। लेकिन जैसे ही पोंछने चलती है तो वहां पर नैन वही आ जाती है। कहती मेरा पसीना पोंछ दो ना, और गिरने चलती है तो उसे रोक लेती है। कहती अब तुम कौन हो? कहती मैं ब्यूटीफुल, अपनी ब्यूटी को कभी हाइड करके नहीं रखा। हाँ तुम स्लिप हो गई ना मेरी ब्यूटी देखकर, देखो ना कितनी खूबसूरत हूँ मैं। कहती पीछे हटो, आखिर तुम हो कौन ये मुझे बताओ। जो जो कहती अब क्या होगा, आखिर क्या होगा, सैनिक भी कह रहा था आज तो इंटेंस मामला होने वाला है। जनरल तुरंत ही बोल देते हैं कि ये मेरी वाइफ है। कहती क्या तुम्हारी वाइफ? तुमने शादी कब की? कहती क्यों, तुम एग्री नहीं करोगे तो शादी नहीं होगी क्या? हम लोगों को और भी रिचुअल फॉलो करने हैं, चाय देने जानी है अपने पेरेंट्स को। तो तुम यहीं पर रुको, मैं जा रही हूँ। जनरल का हाथ पकड़कर चली जाती है। जियाजा भी कहती है कि सिस्टर आप अभी ये सब कुछ भूल जाओ ना, वैसे भी ब्रदर ने सिर्फ छोटी बहन के रूप में देखा है। कहती 3 साल मैंने पूरा इंतजार किया है और मैं अब जनरल को अपनाने से पीछे नहीं हट सकती। जनरल पर सिर्फ मेरा हक है। नैन वही जाती है चाय देने, तभी उसके फादर कहते हैं आ गई, आखिर पिगी की तरह सोती हो तुम। अब मदर इन लॉ तुरंत अपने हस्बैंड के कान पकड़ लेती है कि तुम भला मेरी डॉटर इन लोग कैसे कैसे कह सकते हो। जाती है कहती है अपने ही फादर की बातों का बुरा मत मानना, ये हमेशा ऐसी ही बातें करते। पता है जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे क्या बोल रहे थे, मैं बेम्बो पोल की तरह लगती हूँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि मैं समझदार थी, इसी वजह से ऐसे बोलते हैं। लेकिन भला इस तरह कोई मेरी तुलना किसी चीज से कर सकता है क्या? इस पर जाजा बोलती है कि पता है मुझे भी उन्होंने मंकी बोला था जब मैं पैदा हुई थी, इतनी बेकार लगती हूँ। कहते हैं कि फादर बताओ आप ऐसा ही बोलते थे ना। फादर इन लोग आप बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जिंदगी में दोबारा ट्राई मत करना। कहते हैं हाँ फाइनली किसी ने तो मुझे समझा, वाले हो मेरी डॉटर इन लॉ ही क्यों ना हो। वहाँ पर तो नती जनरल कहते हैं कि चलो अब टी देना स्टार्ट करो। लेकिन इतनी देर में पीछे से युवानी आ जाती है कि मैं चाय दे देती हूँ। पर मदर इन लॉ कहती ये कब आई? जब बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले। नैन में जान जाती है कि अब युवानी ना कोई नया खेल खेलेगी, मुझे फंसाने की कोशिश करेगी। सिस्टम बताता है कि बच कर रहना, और ना गोल्डन टेम्पल तुम्हें मिलेगा नहीं, और तुम्हें विलन बनना है। कहती है कि हाँ विलन तो बनना है। वही की मन की बातें सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो वहां पर बहुत टाइम से रह रही है और लोगों का उसने दिल भी जीत लिया था। इस तरह का सेटअप तो वो कभी भी नहीं करेगी। कहती है कि करेगी, ये आ गई आ गई आ गई। कहती चाय ले लो सिस्टर। वो नीचे बैठ जाती है तुरंत, जो युवानी होती है ना उसी के ऊपर चाय गिर जाती है। कहती है सिस्टर जानबूझकर गिराने की कोशिश कर रही थी ना। कहती है ठीक है मैं दोबारा दे देती हूँ। जनरल कहते हैं कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर अपना काम करो, ये हम हस्बैंड वाइफ का काम है। ऐसे ही चाय देती है और तुरंत ही जाने लगती है। तब तक जनरल बोल देते हैं कि मदर कुछ जड़ी बूटियों का इंतजाम कर देना, मेरी वाइफ ना किसी चीज से घबरा रही है और अपने हस्बैंड की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर रही है। इतना सुनना था कि वो नीचे गिर जाती है। कहती है बदतमीज कहीं का, इसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही थी। तुरंत ही जनरल उसे पकड़ कर लेकर जाते हैं। अब इस पर मदर इन लॉ कहती है किस तरह की जड़ी बूटी इकट्ठा करने की बात कह कर गया है। फादर इन लॉ कहते हैं समझदार हो तो समझ जाओ। इतनी देर में युवानी आती है। कहती है कि आखिर 1 महीने के लिए मैं इन लोगों को छोड़ कर गई और ये लोग सिर्फ अभी डॉटर इन लॉ के बारे में ही पूछ रहे हैं। कहती मेरी बात सुनिए आंट। लेकिन मदर इन लॉ अपने हस्बैंड को लेकर भाग जाती है और जिया भी भाग जाती है। कहती तुम लोग इस तरह मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, मेरी जो जगह है मैं लेकर ही रहूंगी। मार्केट में वो तरह तरह की चीजें देख रही होती है, उसे एक हेयर पिन अच्छी लगती है लेकिन नहीं लेती, आगे की तरफ चली जाती है। तो सैनिक कहता है कि आपको अपनी वाइफ की पसंद का ख्याल रखना चाहिए, जाइए वो हेयर पिन खरीद लीजिए। जाते हैं, एक दो हेयर पिन देखते हैं और जो हेयर पिन नैनवई को पसंद आई थी ना उसे ले लेते हैं। बाकी के पैसे उस दुकानदार को दे देते हैं। अभी वो क्या करते हैं ना, हथियार वाली दुकान पर जाती है। कहते हैं कि कोई भी हथियार लो, बहुत ही अच्छा है। बॉडी जलाई जाती है ना, वहां पर वो हथियार रखा होता है। कहते हैं अरे इसे रख दो, इससे खेलने की कोशिश मत करो। कहती मैं तो बस देख रही हूँ। इतनी देर में सीआईयू पीछे से आ जाती है। कहती है कि बदतमीज कहीं की नैन भाई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जनरल देखते हैं कि उस पर अटैक करने जा रही है तो जनरल भी भागते हैं, मारने चलते हैं। तो नैन भाई पीछे हट जाती है और जो हथियार उसने पकड़ रखा होता है ना उसी को पकड़ लेती है गरम गरम। जनरल आते हैं, कहते हैं नैन भाई तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ये इसने देखो क्या किया है, मुझे हर्ट कर दिया है। जनरल को देखते ही सीआईयू बोलती है कि प्लीज जनरल मुझे ना क्लिनिक ले जाकर चलिए। कहते हैं क्यों तुम्हारे पैर नहीं है क्या? हाथ जला है पैर नहीं चले हैं, जाओ अपने आप। सीआईयू का हाथ काफी ज्यादा चल जाता है। कहती निकलो यहाँ से। कहती तुमसे बाद में निपट लूंगी। जनरल कहते इसी तरह तुमको वहां पर भी परेशान करती थी। कहती पास्ट पास्ट था, जो प्रेजेंट में नैन वही है ना वो सबका बैंड बजा सकती है।
वैसे भी मैं विलेन हूँ, सुपर विलेन। वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से युवानी कहती है ये लड़की कौन है, मुझे तो इसी को अपने झांसे में लेना पड़ेगा क्योंकि ये नैनवई से नफरत करती है तो मेरा काम बन जाएगा। अभी घर आकर वो कहती है कि मैं क्या करूँ आखिर, अपनी बॉडी को कैसे दिखाऊं, मुझे किसी भी तरीके से सिड्यूस करना है जनरल को। पता चलता है कि जनरल अंदर आ रहे हैं तो एक तरफ का कपड़ा हटाकर कहती है आओ ना जनरल, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर आदमी हो, आदमियों का काम तो पूरा ही करोगे। तभी मदर इन लॉ आती है, कहती है कि चलो कपड़ा अपना ऊपर करो। कहती लेकिन आप यहाँ पर कब आई, कहती वही जब तुम कपड़े निकाल रही थी। कहती हूँ मैं तो बहुत ही शर्मिंदा हूँ, मुझे ये सब काम नहीं करने थे। कहती कोई बात नहीं, जो जड़ी बूटी थी ना मैं इकट्ठा कर दिया, अब तुम इन्हें पी लो। कहती है ये भला मैं क्यों पीऊंगी, अगर मैंने इसे पी लिया ना तो मैं 4 दिन तक उठ नहीं पाऊंगी। कहती तुमने ये किया है ना जनरल। कहते हैं मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं कुछ भी नहीं कहा था, मैंने तो बस कुछ दवा इकट्ठा करने की बात कही थी, इतना सारा नहीं। नल जाके नैनवई के कान में कहते हैं वैसे भी तुम मेरी इच्छाओं की पूर्ति तो कर नहीं सकती, तुम आधी उधरी हो, तुम्हें रोमांस करना आता नहीं। कहती क्या कहा तुमने, मुझे रोमांस करना नहीं आता, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, मदर इन लॉ आपको यहाँ से जाना चाहिए। कहती नहीं जाऊंगी, जब तक तुम ये सारा पी नहीं लेती ना तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। वहां पर मीट मंगाती है, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बैठ जाती है, कहती है कि तुम इसे पियो, हम लोग यहाँ पर जो है मीट खाएंगे और तुम्हें देखेंगे। वो उसे देती जाती, वो पीती जाती, कहती अब मैं नहीं पी पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मेरे से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन जनरल रोक लेते हैं कि आप बस रहने दो, बहुत हो गया। कहती हाँ मदर इन लॉ आप जाओ ना। सिस्टर इन लॉ मदर इन लॉ चुपके से दरवाजा बंद कर लेती है और वहां पर खड़ी हो जाती है। तब इस पर जियाजो बोलती है कि मदर आपने आज अच्छा नहीं किया है, उसमें ड्रग भी मिला दिया है, पता है उस ड्रग का असर हो गया ना तो वो उठ भी नहीं पाएगी। कहती है मुझे ना अपने ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए और ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो बच्चे कैसे होंगे, इसी वजह से कुछ ना कुछ तो करना ही था, तुम इतनी टेंशन मत लो। इधर वो लेटी हुई होती, कहती मेरा पेट बहुत भर गया, ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा। कहते लेकिन ऐसा तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं गया। कहती पानी पिया है ना, पानी में लिक्विड था ना वही इतना भारी था। कहते हैं लेकिन तुम्हें अब क्या हो रहा है। कहती मुझे गर्मी लग रही है। वैसे तुम्हारे ऊपर इतने बबल क्यों आ रहे हैं, तुम्हारे चेहरे दो दो क्यों दिखाई दे रहे हैं, तुम्हारे पास आना है, कपड़े क्यों पहन कर रखे हैं, निकालो ना कपड़े। कहती क्या करने की कोशिश करे, वो उसको किस करने लगती है, फिर से किस करती है। कहते हैं कि तुम तैयार हो। कहती मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसको किस करती, कपड़े निकालने लगती है और उसकी बॉडी को लगातार छूती रहती है। तब यहाँ पर मास्टर आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें किसी की बॉडी नहीं छूनी है। कहती है हाँ मैं डिसिपल हूँ, मुझे मास्टर के कहना मानना चाहिए, लेकिन आज नहीं। वो लगातार लगातार बस जनरल को किस किए जा रही थी, किस किए जा रही थी। 3-4 घंटे तक वो लोग बस कान लगाकर सुना ही करते हैं। और मदर इन लोग कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया। सैनिक कहते हैं कि क्या सच में ये दोनों लोग सुबह उठ भी पाएंगे। कहती है कि अब जो भी है, अब मैंने तो दवा दे दी है, बाकी का काम ये लोग जाने। सुबह होने वाली थी और वहां पर तब तक युवा नहीं आ जाती है। कहती तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही इतनी देर में नैनवई दरवाजा खोल देती है। कहती सिस्टर आप ठीक तो है ना। कहती मैं तो ठीक हूँ, लेकिन युवानी कहती तो कि तुम जनरल के साथ कर क्या कर रही थी। कहती अपने हस्बैंड के साथ क्या करूंगी मैं, अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या। पता है पूरे 19 टाइम मैंने उसके साथ रोमांस किया। कहती 19 बार, इतने में तो किसी की भी हालत डाउन हो जाएगी। जनरल को मारना चाहती हो क्या। कहती है मारना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही थी, साथ में जनरल की भी तो स्ट्रेंथ देखनी थी कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ और मेरे साथ वो कितना ज़्यादा वक़्त बिता सकते हैं। इधर जनरल की हालत इतनी डाउन हो गई थी कि वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जनरल कहते हैं 19 बार, भला मैं कोई बैटलफ़ील्ड में युद्ध लड़ने गया था क्या जो ये लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई। नैनमई से तुरंत ही युआनी कहती है कि मेरे साथ क्या टहलने चलोगी। कहती टहलने बिल्कुल भी नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। कि तुम, मुझे पता है कि तुम मुझे बाहर ले जाने वाले हो, मेरा किडनैप कराने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। उसके मन की बातें सुनकर अब यहाँ पर जनरल कहते हैं मुझे किसी भी हालत में अपनी वाइफ की ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, उसे अकेला नहीं जाने देना है। कहते हैं चलो शॉपिंग करने। जो कहती है मुझे भी चलना है। अब इधर यानी कहती है मैंने जिन लोगों को हायर किया था वो तो पैसे ही वेस्ट हो गए मेरे। कोई बात नहीं, आगे का काम भी मैं देख लूँगी। अभी उधर वो लोग सामान खरीद रहे होते हैं। जो पीछे ही रह जाती है, तभी एक चोर आता है और उसका पॉकेट चुरा कर लेकर जा रहा होता है। तो एक आदमी आता है जो जा गिरने वाली होती है ना तो उसे कैच कर लेता है। कहती है तुम कौन हो। उसको पहली ही नज़र में उससे प्यार हो जाता है। इधर हम हुआ टाओ को देखते हैं जो कि जनरल के छोटे भाई होते हैं। किसी लेडी के साथ खड़े होते हैं। कहते हैं तो तुम्हारी सिस्टर है ना। कहते हैं हाँ तुम जाओ मैं यहाँ पर देखता हूँ। तभी हम देखते हैं कि उस चोर को उसका भाई पकड़ लेता है।
स्कॉलर के साथ खड़ी होती है, कहती है आपका नाम क्या है? नाम जानने के बाद वहाँ पर तुरंत ही वो भागते हुए घर की तरफ आती है। उसे इतना खुश देखकर जनरल कहते हैं इसे हुआ क्या है? कहती कुछ नहीं, इसे रोमांस का भूत सवार हो गया है और ये रोमांस इसके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई भी आ जाता है। कहते हैं ब्रदर आपने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, और ये गांव की लड़की से शादी की है जिसकी शक्ल है ना सूरत है। इतनी देर में नैनवे इसको थप्पड़ मार देती है कि बदतमीज कहीं के, मैं तुम्हारी जो इस घर की डॉटर इन लॉ हूँ और तुम्हारी सिस्टर इन लॉ मतलब मदर, मदर के बराबर उसका दर्जा होता है और तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसी वजह से मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है। तब उसके फादर और मदर कहते हैं हाँ इसको और भी मारना चाहिए, इसको इतना मारो कि इसका गला दबा दो। कहते हैं हाँ सही बात है। वो किसी तरह अपने गुस्से को शांत करती है कि इसने मुझे गाँव की लड़की बोला, देहाती लड़की बोला है। तभी उसके मन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कहते हैं कि मैं इसकी इनर वॉइस सुन रहा हूँ, वो भी इतनी घटिया बातें मन में कर रही है। नहीं, कहते हैं चुप हो जाओ, इस तरह की बातें मत करो। मन में सोचती है कि तुमसे तो ठीक हूँ, कम से कम 42 साल की औरत के साथ इश्क तो नहीं फरमा रही हूँ। इसके 6 हस्बैंड मर चुके हैं, 7वें के साथ वो रोमांस कर रही है, उसमें तुम भी शामिल हो। इतना सुनना था कि वहां पर मदर इन लॉ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। कर्नल तुरंत ही नैनवे की कान पर हाथ रखते हैं, वो हटाओ मेरे साथ, अंदर चलो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अंदर लेकर जाकर उसे मारने लगती है। कहते वो मेरा सच्चा प्यार है, मैं उसे नहीं भूलूंगा। बाहर से जनरल और नैनवे देख रही होती है। कहती है मुझे ये चांस लेना ही पड़ेगा, मुझे भी इसकी पिटाई करनी पड़ेगी, आखिर मदर और फादर के हाथ दर्द करने लगे होंगे। कहती आप भी छेड़ जाइए, आगे की जिम्मेदारी मेरी है। उठाती है डंडा, लगातार मारती रहती। कहता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। कहती है कितना पैथेटिक है ये, इसको मारना पड़ेगा। कहता है मैं नहीं हटूंगा पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए। कहती है देखो हेवन, आज मैं इसको जान से मार डालूंगी। पर जनरल कहते हैं हाँ हाँ इसे मार डालो। कहती है अब इसे लेसन सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये पीछे हट ही नहीं रहा है। जैसे मारने चलती है खोते से तो उसकी मदर इन लॉ कहती है बस करो अब प्लीज मत मारना। वहां पर लोहे की छड़ी रखी होती है। कहती है इसको इससे सबक सिखाना पड़ेगा, रिबेलियस सन है। उसकी मदर इन लॉ हाथ जोड़ लेती है कि मेरा बेटा मर जाएगा, प्लीज इस तरह की बातें मत करो। ओल्ड लेडी भी वहां पर आ जाती है। कहती है माय लव तुम्हें क्या हुआ है, सारी फैमिली तुम्हें कैसे मार सकती है? सैनिक पीछे कहता है कि अच्छा हुआ मैं यहीं पर था, गॉसिप तो देखने को मिल गया, मैं चला जाता ना तो गॉसिप भी देखने को ना मिलती। मैं बस चुपचाप पीछे खड़ा रहूंगा ताकि मुझसे कोई ये ना कहे कि तुम जाओ। इतनी देर में नैनवे कहती है मैं इसे भी मारूंगी, इस बुढ़िया को भी मारूंगी, तुम्हें अपने भाई की चिंता नहीं है? इस पर जनरल कहते हैं ये तो मेरी लाइन थी। कहती है तो क्या करूं, मारते मारते मेरे हाथ लाल हो गए। कहते कोई बात नहीं वाइफी, मैं ठीक कर दूंगा। है कि वो ओल्ड लेडी बोलती है कि देखो मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ हटाओ से, और मैं इसके बिना नहीं रह सकती। फादर इन लॉ तो बेहोश होने वाले होते हैं। मदर इन लॉ कहती हैं कि तुमने आखिर इसके अंदर क्या देखा? चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल अच्छे हैं नहीं, शकल सूरत है नहीं इसकी। कहती क्या कहा तुमने? ए बुढ़िया तुमने क्या कहा मुझे? तुम बुढ़िया हो गई तो मुझे भी बुढ़िया बोल रही हो? इस पर हुआ टॉप बोलता है हमेशा ये ब्लेम करते रहते हो, फेंगी है जिसने मुझे अपना माना, हमेशा मुझे प्यार दिया और मैं इससे अलग नहीं हो सकता हूँ। वहां पर मदर और फादर को ना चक्कर आने लगे, इतना बदतमीज लड़का वाला मेरी जिंदगी में कैसे आ सकता? कहते हैं मदर और फादर मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर रहूंगा ही नहीं। थोड़ी देर में मदर और फादर बेहोश होकर गिर जाते हैं। दोनों को फिजिशियन देखते हैं, कहते हैं कुछ नहीं कल होश आ जाएगा। कहती है कि बेचारे मदर और फादर देखो ना, इस हुआ की वजह से उनकी क्या हालत होगी, और उस बुड्ढी के चक्कर में पड़ गया तुम्हारा भाई। इतनी देर में जनरल उसके बालों में हेयर पिन लगा देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अच्छी लगी? कहती है कि ये पागल इंसान ये हेयर पिन क्यों दे रहा है? वहां पर वो अपना हाथ आगे करता है, कहता बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कहते हैं जो कुछ भी कहोगे ना तुम्हें सब मिलेगा। उसको अपनी तरफ खींचता है, उसको किस करने के लिए जाता है। कहती है कि चुप हो जाओ, यहाँ अपने मदर और फादर के सामने मुझे किस करोगे क्या? कहते हैं नहीं लेकिन अपने भाई को बचाना ही पड़ेगा, उसे छींक आती है। कहते हैं तुम्हें जुकाम हो गया क्या? कहती है भला मुझे जुकाम कभी नहीं हो सकता, कोई मुझे गालियां दे रहा होगा। सियाहू को देखते हैं जहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है कि कल रात लड़ाई करके मन नहीं भरा है क्या, फिर से लड़ाई करना चाहती हो? वो नीचे लेट जाता है तो उसका कान पकड़ लेती है। कहती है हाँ जिंदा तो मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी, अभी तो सिर्फ हाथ तोड़ा है, आगे चलकर तुम्हारे मुंह तुम्हारा पैर सब कुछ तोड़ दूंगी। उसी के ऊपर बैठ जाती है, उसको मारने लगती है। दासी तुरंत वहां से अपनी जान बचा कर जाती है और दोनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रहे होते हैं। फिर हम फोर्थ प्रिंस को देखते हैं। कहते हैं बताओ कुछ तो पता चला होगा ना? कहते हैं हाँ उनके जो सेकंड बेटा है ना वो एक बुढ़िया से शादी करना चाहता है। कहते हैं वाह ये तो सही है, कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा करो ताकि उस सेकंड सन को पता चले कि जनरल जो है उस घर का रियल वारिस है ही नहीं। कुछ ऐसा क्राइटेरिया तय करो कि जनरल को उस घर से निकाल दिया जाए और वो लोग ऑलरेडी ही कमजोर हो जाएंगे। एक मिनट हाइपो तुम इधर आओ, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, होते नहीं हो क्या? कहते हैं मास्टर आजकल मुझे अजीब सी फीलिंग होती है पता है,
कोई रात में आता है और ऐसा लगता है मेरी इज्जत से खिलवाड़ करता है। कहते क्या बकवास कर रहे हो, ये किस तरह की बातें। कहते नहीं मैं सच कह रहा हूँ। कहते जाओ जाओ आराम से सो। इधर हम देखते हैं कि फोर्थ प्रिंस बैठे होते हैं अपने ऊपर पंखा कर रहे होते हैं, अचानक से लाइट बंद हो जाती है। कहते ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, आखिर इतनी स्ट्रांग लाइट बंद कैसे हो सकती है। पीछे मुड़ता है तो वही सैनिक खड़ा होता है, कहता है अरे भूत, वो उसका गला पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो अपने फादर के घर विजिट करने वाली होती है। सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं। उसकी स्टेप मदर कहती है चिंता मत करो, नैन भाई भले ही आ जाए लेकिन हम लोग सिर्फ सिया खातिरदारी करेंगे। नैन भाई आती है, कहती फादर आप ठीक तो है ना। मन में उसके फादर सोचते हैं कि पिछली बार कुछ बातें अधूरी रह गई थी, इस बार नैन भाई उन सब बातों को जरूर पूरा करेगी। कि मुझे आशा है कि मेरी बेटी को किसी ने वहां पर परेशान नहीं किया होगा। कहती है नहीं फादर, मैंने सच में बहुत सफर किया। जनरल ने ना इतनी ज्यादा खुशी भी नहीं दी है, तो इसकी वजह से आप कुछ ऐसा प्लान करिए ताकि ये मुझे और भी प्यार कर सके। कहते ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आगे का इंतजाम कर दूंगा। जनरल बस पीछे से देख रहे होते हैं कि भला ये अपने फादर से बात क्या कर रही है। उसके फादर कहते हैं जनरल को अंदर ले चलो। ये पीछे से सैनिक कहता है लगता है आपकी बुराई कर रही है। कहते हैं नहीं मेरी वाइफ भला मेरी बुराई कैसे कर सकती है। अंदर लेकर जा रहे होते अपनी बेटी को, तो सीआईयू की मदर बोलती है अभी तक तो सीआईयू वापस ही नहीं है। कहते तो ठीक है अपनी बेटी का इंतजार करो, अब क्या जिंदगी भर यहीं पर खड़ा रहूंगा। और नैन भाई को लेकर अंदर चले जाते हैं। तो इस पर उसकी सिस्टर बोलती है देखो देखो फादर का बिहेव देखो, दोनों बेटियों के बीच में कैसा भेदभाव कर रहे हैं। कहती कोई बात नहीं, कि वहां पर सीआईयू तो पूरा चोटिल होती है। ये मदर प्लीज मुझे बचा लो। कहती फादर, उसको देखते ही नैन भाई कहती देखो देखो चोट एकदम नई नहीं है, मतलब जानबूझकर अपने आप को मार कर आई है ताकि यहाँ पर उस सिन से पीछा छुड़ा सके। कहते अभी जाता हूँ उन लोगों की टांगे तोड़कर बराबर कर दूंगा। फिर उन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी का ये हाल क्या। कहती फादर एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। मिनिस्टर की फैमिली आ जाती है सीन को लेकर। नैन भाई के फादर चिल्लाने लगते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ इतना बुरा बिहेव करने की। नैन भाई क्या करते हैं ना, जनरल को थोड़े जो है सूरजमुखी के बीज देती है। कहती खाओ और ये पूरा शो एंजॉय करो। कहते हैं सही कहा। लगातार बहस चला करती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को इतना मारा है कि पैरों से अपंग बना दिया है। वो तो बेचारा ढंग से बोल भी नहीं पा रहा है। कहता है मुझे डाइवोर्स चाहिए। कहती है हाँ मुझे भी तुमसे डाइवोर्स चाहिए, तुरंत के तुरंत चाहिए। पर जनरल कहते क्या डाइवोर्स हो जाएगा। कहती मन में सोचती है कि डाइवोर्स तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, आपका और सीआईयू का ही हो जाता। मेरी स्टेप मदर ने बहुत अच्छी चाल चली थी कि हम दोनों के कैरेज बदल दिए जाएंगे, आपकी शादी सीआईयू से हो जाएगी और मेरी इस सिन से। लेकिन उस दिन बारिश की वजह से बस मैं साफ-साफ बच गई। जनरल कहते थैंक गॉड, अगर सीआईयू मेरी लाइफ में आ जाती तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। उसके फादर कहते क्या चल रहा है यहाँ पर, तुम लोगों ने क्या किया है। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया, तुमने कैरेज बदल दिया। इस पर मंत्री कहते हैं कि देखो आप अपनी बेटी को संभालो, ये लो तलाक के पेपर। कहती है मुझे भी नहीं रहना है, जाओ यहाँ से। तुरंत ही उसके फादर मार देते हैं जोरदार थप्पड़ अपनी वाइफ को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोनों की कैरिज बदलने की, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जब सारा प्रोग्राम खत्म होता है तो उन लोगों के पास ना दो ढेर लग जाते हैं सूरजमुखी के बीज के कि किसने कितना खाया, मतलब दोनों ने एक दूसरे को पीछे छोड़ दिया था। बाहर निकलती है तो उसकी सेकंड सिस्टर कहती है आज मैं इसका सर ही फोड़ दूंगी, सारी गलती इसी की है। मारने चलती है पत्थर, तभी वो रोक देती है कि सिस्टर क्या करने जा रही हो, मुझे मारने की जा रही हो क्या, चलो पत्थर बदल लेते हैं। वो उसके हाथ में मधुमक्खी कहती है और अपना लेकर चली जाती है। कहती है मेरे पास मधुमक्खी कहाँ से आ रही है। सारी मधुमक्खियां दौड़ाने लगती हैं। फिर सीआईयू वापस आती तो कहती सिस्टर तुम्हें क्या हुआ। कहती पता है उस नैन भाई ने मेरे साथ ये किया है, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ। कहती कोई बात नहीं, चलो हम लोग भी उसके साथ खेल खेलते हैं। जाती है कहती है कि तुम्हें गेम खेलने का शौक है ना, तो मुझे भी गेम खेलने का शौक है, चलो स्टार्ट हो जाओ। कहती 1 2 1 2 1 2 1 2। गेम चलता रहता है, हाथ हटाती मारती जोरदार थप्पड़ सीआईयू को। इसी तरह ये गेम चलता रहता है और नैन भाई हर 2 मिनट में अपना हाथ उठाकर उसी बाउल से उसको थप्पड़ मार देती है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। कम से कम 100 थप्पड़ उसको पड़ जाता है। बस करो, मैंने हार मान ली। कहती नैनवे के साथ गेम खेला, अच्छा स्वाद दिए तो तुम ये गेम नहीं हार सकती। मारती जोरदार थप्पड़ों से नीचे गिरा देती। कहती देखो मुझे इतना धक्का मत दो कि मैं तुम दोनों के हाथ ही तोड़ दूं। इस बार वार्निंग दे रही हूँ कि संभल कर रहना, वरना अगली बार तुम दोनों के साथ और बुरा बिहेव करूंगी। इस पर जनरल भाग कर आते, कहते क्या हुआ मेरी वाइफ को। कहती देखो ना मैंने इन लोगों को इतना मारा ना कि मेरा हाथ जल रहा है।
तुरंत ही सीआईयू खड़ी होती है, कहती है जनरल चोट तो मुझे लगी, तो कहते अपना इलाज कराओ, मुझसे क्या बता रही हो। उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब तो सीआईयू का दिल टूट जाता है, कहती पता है मैं बहुत ही ज्यादा जनरल से प्यार करती थी, लेकिन आज सारा सपना मेरा टूट गया। पता चलता है कि एक बार रास्ते में उसके ऊपर कुछ बॉक्सेस गिरने वाले होते हैं, तब जनरल ने उसे बचा लिया था और उसी टाइम सीआईयू को उससे प्यार हो गया था। कहती जो प्यार मेरी जिंदगी में है ही नहीं, उसे पाने की कोशिश कर रही थी, इसे एक बैटल बना लिया था, उसके गले लगकर रोने लगती है। इधर अभी हम देखते हैं कि जो काम जनरल ने नैनवई के साथ किया था, उसके फादर जनरल के साथ करने वाले थे। कम से कम 20 बाउल रखते हैं, कहते इसे पी लो, तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है और तुम जल्द से जल्द बच्चा भी पैदा कर पाओगे। जनरल कहते तुमने किया है ना, कहते नहीं नहीं, मैंने तो अभी तक अपने फादर से बात ही नहीं की। जनरल कहते रहने दीजिए ना फादर इन लो, इन सब की क्या जरूरत है। कहते नहीं, जब तक ड्रिंक नहीं करोगे तब तक तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी में नहीं आ सकते। और उसके मुँह में प्याला लगा देते हैं, लगातार बाउल पे बाउल, बाउल पे बाउल उसे पिलाया करते हैं। जनरल कहते हैं रुक जाओ तुम नैनवी, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। इतने सारे बाउल पिलाने के बाद वहाँ पर जनरल थक जाते हैं, तो आती है स्टेप मदर, कहती है चलो मेरे साथ भी कुछ वक़्त बिता लो। कहते हैं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं बुड्ढा हो चुका हूँ, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है। बुड्ढे तुम हो गए, मैं तो जवान हूँ। चलो चुपचाप और बिस्तर पर पटक देती है। जनरल बस चिल्लाते ही रह जाते हैं। सुबह हम देखते हैं कि नैन वही अब अलविदा कहकर अपने फादर को जा रही होती है। उसके फादर कहते हैं अपना ध्यान रखना स्वीटी। कहती है ठीक है। अब मैं क्या बताऊं कि बहुत ही जल्दी आपके ऊपर आरोप लगने वाला है, आपको महल में बुलाया जाएगा जहाँ पर कंकुबाई आपके ऊपर आरोप लगाएंगी कि आपने उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश की। कहते हैं क्या मतलब, ये सब क्या है। कहती है फादर ऐसा करिए कुछ दिन आप घर पर ही रहिए, जितना वक्त घर पर बिताएंगे उतना ही अच्छा है। तभी सीआईयू आ जाती है, कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहती क्या हुआ। कहती वो तुम्हारे घर की जो युवानी है ना, वो आई थी मेरे पास और तुम्हें जो है जानबूझकर फंसाना चाहती थी। वो चाहती है कि तुम्हारा और जनरल का रिश्ता टूट जाए। कहती लगता है बहुत देर तक इसे प्रोटेक्ट कर लिया, अब इसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जनरल कहते वो सिर्फ मेरी सिस्टर है, मेरा उसके साथ और कोई रिश्ता नहीं। कहती है सिस्टर ब्रदर का खेल तो मेरे साथ खेलना ही मत, क्या पता कब रोमांस जाग जाए, कुछ पता ही नहीं। कहती तुम भी ना। एनवाई की नजर पड़ती है कि जो जाओ खड़ी है, ये कौन है तुम्हारे साथ लड़का। तो वहां पर जो स्कॉलर होते हैं ना, अपना सर नीचे झुकर के कोट्स बोलते हैं। कहती फालतू के कोट्स। सिस्टम आता है, कहता है अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट असल में यही किडनैप करेगा आगे चलकर जियो जियो को। जनरल कहती है क्या ये किडनैप होने वाली है, चलो जियो जियो घर चलो। वो जाने से मना कर देती है कि मुझे ना स्कॉलर के साथ रहना है। फिर उसे नैन वही समझाने लगती है कि घर चलो, वहां पर बहुत सारा मीट बना है, पहले वो खा लो। पता नहीं उस गरीब घर में जाओ तुम्हें मिले या ना मिले। कहती सही बात है, सिस्टर इन लॉ भी तो सही कह रही है। कहती ठीक है तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। उसे पकड़ कर ले आती है। पीछे हम देखते हैं कि प्रिंस भी आ जाते हैं। कहते काम आगे बन रहा है या नहीं बन रहा है। कहते हाँ जैसा आपने कहा था वैसा ही मैंने किया है। जियाजो को फंसाने की सारी तैयारी हो गई है, बस एक कदम दूर हूँ। तभी इस पर जियाजो कहती है आप गलत सोच रहे हैं सिस्टर, ये बहुत ही अच्छा स्कॉलर है। कहती मैं 98% श्योर हूँ कि ये बस तुम्हें धोखा दे रहा है, देख लो सामने। उसके साथ ये क्राउन प्रिंस क्या कर रहे हैं, तीनों अपने चेहरे पर मास्क लगाकर खड़े हो जाते हैं, उन लोगों की बातें सुन रहे होते हैं। वो स्कॉलर कहते हैं वो जो तो बहुत ही बेवकूफ है, उसे अपने झांसे में लेने के लिए बस 2 मिनट ही काफी थे। कहती देखा मैंने तो पहले ही समझाया था। वो मारने चलती है तो जनरल रोक देते हैं। कहती कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत सारे मौके मिलेंगे। कहती मन कर रहा है इसकी टांगे तोड़ दूं। क्राउन प्रिंस कहते हैं क्या हुआ है तुम्हें, आजकल तुम अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हो। कहता है पता नहीं क्राउन प्रिंस क्या हुआ है, रात में आता है और वो मेरी पैंट उतार देता है। कहते हैं क्या मतलब तुम्हारे साथ ही हो रहा है, और सेम मेरे साथ भी हो रहा है। रात में ऐसा फील होता है कि वही सर्वेंट जिसे मार दिया था ना, वो मेरे साथ छेड़खानी करता है। इस पर नैनवे कहती वाह, मैंने तो सोचा था वो सर्वेंट इन लोगों से बदला लेगा, लेकिन इस तरह का बदला लेगा ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। बैक डोर पर डायरेक्ट हमला किया है। इस पर जनरल कहते हैं सब कुछ तुमने किया था ना। कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी मैंने नहीं किया है। कहती ठीक है मैंने किया है, चलो मैं तुम्हें उस आदमी से मिलाती हूँ, डरना नहीं। कहते भला मैं क्यों डरूंगा। कहती ठीक है 98% श्योर हो ना। कहते हाँ बिल्कुल श्योर हूँ। तभी वही सैनिक वहां पर आ जाता है। कहती लेट जाओ। इस पर जनरल डर जाते हैं। कहती है कि हाँ अब ऐसे ही रहना, तुम्हारी आत्मा को बहुत जल्दी शांति मिल जाएगी। जनरल कहते हैं मुझे डर लग रहा है, चलो ना मेरे साथ थोड़ा वक्त बिता लो। कहती है वक्त बिताना है, अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो चलकर देखते हैं कि आखिर जिया जाओ क्या कर रही है। जिया जाओ जाती है, कहती है मदर मैं स्कॉलर से शादी करना चाहती हूँ। कहती है अब तुम ये करोगी।
वहाँ पर उस स्कॉलर को कोड़े लेकर मारने लगती है कि इसे मैं बहुत मारूँगी, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे शादी करने के बारे में सोचने की। उसके फादर कहते तुम थक गई होगी, लाओ। मैं कहती वाह, मुझे नहीं पता था कि मदर और फादर भी जिया जिया का साथ देंगे। लेकिन अभी जनरल क्या करते हैं ना, वहाँ पर जो है नैनोई को किस करने लगती है। कहती ये क्या, यहाँ पर मदर और फादर है। कहते तो फिर मैं क्या करूँ, इन लोगों को जो करना है करने दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। अपने सीने पर उसका हाथ रख लेता है, कहती है कि मास्टर आपने मुझे क्यों रोका कि मैं किसी मर्द को छू नहीं सकती। तभी सिस्टम आता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना है, याद रखो। कहती है भागो सिस्टम यहाँ से, आज मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कहती है तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और लगातार लगातार वहां पर वो जनरल को किस कर रही होती। एकदम जैसे मशीन स्टार्ट हो जाती है कि क्राउन प्रिंस को जो रात में ना भूत भगाने की तैयारी कर रहे होते हैं, और वहां पर सोचते हैं कि भूत चला गया, तो अपनी पैंट उतारते हैं, पता चलता है उन्होंने पूरा लॉकर ही अपनी पैंट की तरह पहन लिया। आज तुम मुझसे छेड़खानी नहीं कर पाओगे भूत कहीं के। देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे जबरदस्ती करते हो। इधर जनरल परेशान हो जाते हैं कि प्लीज अब मुझे आराम करना है। कहती है ऐसे कैसे आराम करना है, पूरा दिन पड़ा है आराम करने के लिए और मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। चलो स्टार्ट हो जाओ। कहते हैं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। इस कॉलर को बहुत मार पड़ी होती तो जो कहती तुम मेरे लिए कितना सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ भी। और उसे किस करने चलती है। कहती कि इस बात में करना, पहले थोड़ी पढ़ाई कर लो ताकि मेरे मदर और फादर का दिल और अच्छे से जीत पाओ। कहते मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, एक लिमिट होती है पढ़ाई करने की। कहती है अगर पढ़ाई नहीं किया ना तो मैं तुम्हें मारूंगी। हाथ पर पेन लेकर चुभा देती है। कहते हैं सेकंड ब्रदर को, जहाँ पर वो औरत कह रही होती है कि देखो मैं तो एक ट्रेडिशनल औरत हूँ, मुझे कोई धन दौलत से मतलब नहीं है, लेकिन कल को हमारा बच्चा होगा तो उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए, और तुम्हारे ब्रदर बाकी तुम्हारी चीजें कैसे ले सकते हैं। पर हुआटाओ बोलता है नहीं, मेरा ब्रदर मुझसे बहुत प्यार करता है। कहती प्यार करता है, लेकिन मैं एक ट्रेडिशनल औरत हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कहते ये कब हुआ, मैंने तो तुम्हें छुआ नहीं। कहती उस रात जब तुम ड्रिंक करके आए थे तब। कहते हैं क्या सच में तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। कहती हाँ मैं ट्रेडिशनल औरत हूँ, आखिर मेरे बच्चे के लिए तुम्हें सब कुछ करना ही पड़ेगा। तो कहता है ठीक है। कहती है यहाँ जाकर कहो कि वो इधर का लीगल बेटा नहीं हूँ। और ये सारी जानकारी जो है वहां पर क्राउन प्रिंस ने उस औरत को दी थी। वो ड्रम बजाते हुए आता है कि निकलो निकलो सब लोग बाहर निकलो। इधर जनरल परेशान हो गए होते कि पूरी रात तुमने मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ा, अब तो छोड़ दो। कहती क्या मतलब छोड़ दो, तुम मेरे बारे में क्यों कह रहे हो, मैं सबको बता दूंगी कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझे खुश कर पाओ। कहती चुप बैठो तुम। हुआ आकर नीचे बैठ जाता है। कहते क्या हुआ, नीचे क्यों बैठे हो। कहता है कि फादर आपको पता है कि जनरल आपके बेटे नहीं है। कहते क्या वाइफ, आखिर मुझसे क्या गलती हो गई कि तुमने किसी और के साथ रात बिता ली। कहती पागल हो क्या, इस तरह की नॉनसेंस बातें कैसे कर सकते हो आप। वहां पर वो हटाओ कहता मैं सही कह रहा हूँ। इस पर नैनवे कहती है क्या सच में ये सारा काम फोर्थ प्रिंस का किया हुआ है। मैं जानती हूँ कि वो पीछे कहीं खड़ा होकर ये सारी चीजें सुन रहा होगा, लेकिन युवानी मन में सोच रही होती है कि जनरल अगर इस घर के वारिस ही नहीं है तो उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, धन दौलत जमीन कुछ भी नहीं। एक गरीब घर में शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरे अंकल आंट ने जो रिश्ता ढूंढा है मैं तो वहीं पर शादी करूंगी। यहाँ पर जाजो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ब्रदर जनरल मेरे भाई हैं और आपको इस तरह नहीं करना। कहते ठीक है पानी लाओ। वहां पर जो है उसके फादर जो हुआ टाओ का पूरा हाथ ही काट देते हैं। कहते हैं कि फादर ब्लड लेना था, खून की नदियां नहीं बहानी थी। ठीक है, तुम भी अपना ब्लड निकालो। वहां पर जनरल भी अपना ब्लड एक बूंद गिराते हैं, लेकिन उन दोनों का ब्लड आपस में मिलता ही नहीं है। तो नैनवे कहती है देखो ना सिस्टर मैं बर्बाद हो गई। कहती मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरी शादी फिक्स हो गई है, मैं जा रही हूँ। वहां से वो चली जाती है, लेकिन जाजा कहती है ऐसे नहीं हो सकता, मेरा भाई सिर्फ मेरा ही है। वहां पर तुरंत अपना एक बूंद उसमें डालती। जाजा जनरल और उसके फादर का ब्लड मिल जाता है, जबकि हुआटाओ का ब्लड नहीं मिलता है। कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस घर का वारिस हूँ। कहती है एक मिनट, किसी ने तुम्हें यहाँ पर फ्रेम करके भेजा है। चलो चलो अभी मैं बताती हूँ। कछुए में कुछ सिक्के भर कर देती है। कहती है नीचे गिराओ। कहती है जिससे तुम प्यार करते हो ना, जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है, तुम उसके सातवें लवर हो, और इससे पहले वाले लवर का वो बच्चा है जो उसके पेट में। कहते तुम झूठ बोले हो, मुझसे प्यार करती है। कहती ठीक है जाओ, 8th फ्लोर पर आज तुम्हारी प्यारी प्रेमिका अपने 6th लवर के साथ वहां पर रोमांस कर रही होगी। कहते हैं तुम्हें पता है ना। कहती है कि बस देखते जाओ, सब कुछ पता है। जनरल कहते हैं कि आपने हुआटाओ के साथ ये क्यों किया। कहती है वो बचपन से ही ऐसा है, उसे ये बिल्कुल भी बात पता नहीं चलनी चाहिए कि वो इस घर का वारिस नहीं है। कि जो हुआ था ना उसे गोद लिया गया था, लेकिन मदर और फादर उसे सच्चा प्यार करते थे। फोर्थ प्रिंस का प्लान फिर से फेल हो जाता। कहते अब क्या करे। कहते लगता है किस्मत ही नहीं साथ दे रही है। वो हटाओ जाता है और देख लेता है उस औरत को दूसरे आदमी के साथ। कहते ये तुम क्या कर रहे हो।
कहती मैं तो हूँ ही ट्रेडिशनल औरत, ये आदमी मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था। वो आदमी कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। कहती मैं नहीं जानती हूँ। वो हटा वहाँ से भाग जाता है। इधर अभी हम देखते हैं कि महल से बुलावा आता है, जो है नैनवई के फादर को महल में ले जाने के लिए, लेकिन मंत्री कहते हैं मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं चल सकता हूँ। कहते हैं ठीक है फिर आराम करो। उसकी माँ कहते हैं उठ जाओ। वो गया आदमी, कहते हैं हाँ थैंक गॉड आज तो बच गए, लेकिन अपनी बेटी की वजह से। इधर जब क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि उसके फादर भी महल की तरफ नहीं गए, कहते हैं यार प्लान फेल हो रहा है। अभी डे केयर आता है, जो है जनरल को कि उन्हें युद्ध के लिए जाना है। कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ साये की तरह रहूंगी, ये गन लो और जाकर उन सबका खात्मा कर दो। सिस्टम आता है, कहता है तुम अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं कर सकती। कहती तो फिर किसकी हेल्प करूं? गैरों की हेल्प करूं क्या? मुझे उसी की हेल्प करना है। अब वो मैजेस्टी का बर्थडे आ जाता है, जहाँ पर सब लोग मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं और तरह तरह का उपहार भी देते हैं। फर्स्ट प्रिंस भी बैठे होते हैं और फोर्थ प्रिंस भी। आज आखिर मैजेस्टी राजा किसको बनाएंगे? कुछ लोग फर्स्ट प्रिंस के हक में फैसला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग फोर्थ प्रिंस के हक में। तब यहाँ पर मैजेस्टी खड़े होते हैं अपना पक्ष सुनाने के लिए। इतनी देर में वहाँ पर खान आ जाते हैं, कहते हैं अब तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? कहते हैं बस आपको बर्थडे विश करने आए तो, और एक कंपटीशन भी है। कहते हैं कैसा कंपटीशन? तब इस कहती है कि ये लोग ये फोर्थ प्रिंस से मिले हुए हैं, अगर इन लोगों की बात नहीं मानी गई तो ये लोग रिबेलियन बन जाएंगे और यहाँ पर हमला कर देंगे। कहते हैं कि बताओ क्या शर्त है? कहते हैं मेरा एक आदमी है जिससे अगर कोई भी जीत गया ना तो मैं हार मान लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। जाते हैं वहां पर, जो है फर्स्ट प्रिंस, लेकिन वो हारने वाले होते हैं। तब जनरल बीच में जाते हैं कि मेरे साथ युद्ध लड़ो। कहते हैं हार गए तो? कहते हैं ठीक है हार गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। वहां पर उन लोगों के बीच काफी देर तक लड़ाई चला करती है और अंत में जनरल, क्योंकि हमेशा से ही प्रैक्टिस करने में माहिर थे और बहुत ही अच्छा युद्ध भी कर लेते थे, उसे गिरा देते हैं। नैनवई जाकर जनरल के गले लग जाती है कि तुम तो बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही इंप्रेसिव हो। वहाँ पर सारी लाइट बंद हो जाती है। खान कहते हैं कि यही टाइम है, इस जगह पर आक्रमण कर दो वरना बचकर नहीं जा सकते हैं। वैसे भी पूरा अंधेरा है। फोर्थ प्रिंस कहते हैं ठीक है मैजेस्टी को मार दो, लेकिन वो लाइट जला देती। कहती फोर्थ प्रिंस तुमने ही सारा कारनामा किया गया ना? कहते हाँ मैंने ही किया, अब क्या कर लोगी? लेकिन खान इतनी देर में वहां से भाग जाते हैं कि तुम लोग अपना मामला खुद हैंडल करो, मुझे इन सब में मत डालो। वहां पर फोर्थ प्रिंस को लगभग 40 कोड़े मारे जाते हैं, लेकिन उसे असर नहीं होता और आवाज अलग से आ रही होती है। कहते हैं कपड़े हटाओ, ये आवाज कैसी? देखते हैं कि उसने अपनी बॉडी पर, अपने मेन पार्ट पर ना लॉक लगा रखा था। यहाँ पर अब नैन वही हंसने लगती है कि क्या बात है, ये तो काफी प्रोटेक्टिव निकला। कहता है फादर मैं तो मजाक कर रहा था। कहते हैं मजाक? इस तरह का मजाक जेल में बंद कर दो, वहीं पर ये मजाक करे तो अच्छा होगा। इस पर सभी लोग मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं कि आने वाली मुसीबत टल गई। मैं जाती है नैनवे, कहती है मैजेस्टी क्या आप मुझे कोई उपहार देंगे? कहते हैं हाँ बताओ क्या मांग रही हो? कहती वो क्या है ना, मुझे जो है कुछ जड़ी बूटी, लेकिन उसके मुंह पर हाथ रख लेता है कि तुम्हें जड़ी बूटी की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही खुश कर दूंगा। जनरल उसके साथ रात बिता रहे होते। कहते हैं थक गई क्या? कहती मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। कहते अभी भी बहुत टाइम है, 3 दिनों तक मैं तुम्हें इस रूम से निकलने भी नहीं दूंगा। कहती सच में? कहते हाँ सच में। कहती ठीक है फिर, और उसको किस करने लगती है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।